अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़रीद है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कोई पुरानी किताब से नहीं बल्कि एक ऐसी जगह से जुड़ी है जहाँ आज भी लोग जाने से डरते हैं। ये वाक़या हुआ अमेरिका के एक बड़े नेशनल पार्क में। हज़ारों एकड़ में फैला हुआ जंगल, ऊंचे पहाड़ और दूर दूर तक सिर्फ खामोशी। इस जंगल में कई हाइकिंग ट्रेल्स है, लेकिन जो ट्रेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी मैप में नहीं मिलता। तो जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़कर अपना हिसार बांध ले और लाइट बंद करके तैयार हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा एक दोस्त है जो पार्क रेंजर था। उसे जंगल और अकेली जगहों का बहुत शौक था। उस दिन वो अकेला ही एक पॉपुलर ट्रेल पर हाइकिंग कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र मेन ट्रेल से हटकर एक बहुत ही हल्की सी पगडंडी पर पड़ी। उसके आगे ना बोर्ड था ना कोई साइन, बस बिखरी हुई घास और ज़मीन पर पड़े हुए पुराने निशान थे। ये देखकर उसने सोचा शायद जानवरों का रास्ता होगा, थोड़ा आगे जाकर वापस आ जाऊंगा। उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे अजीब और कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस बनने वाला है। खैर, वो उस रास्ते पर निकल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही रास्ता धीरे धीरे और मुश्किल होता गया। रास्ते के पेड़ घने होते गए, रोशनी कम होती चली गई। लेकिन क्योंकि वो ट्रेन रेंजर था, इस वजह से उसने अपनी समझदारी से रास्ते में झाड़ की कुछ शाखाएं तोड़कर निशान बनाना शुरू किया, ताकि वापस लौटने में उसे कोई परेशानी ना हो और वापसी के रास्ते को वो अंधेरे में भी पहचान सके। लगभग 2 घंटे चलने के बाद जब शाम ढलने लगी, तब तक वो जंगल के बीच पहुंच चुका था। तभी उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक अकेली बड़ी सी पुरस्कार बिल्डिंग बनी हुई थी। उसके आसपास ना कोई घर था ना कोई रोड, बस वो बिल्डिंग और घना जंगल। वो कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि बड़ी मजबूत पत्थरों की दीवारों से बनी हुई थी। उसकी खिड़कियां इतनी साफ थी जैसे हर रोज उसकी सफाई की जाती हो, और उसकी छत भी बिल्कुल ठीक थी। सबसे अजीब बात यह थी कि बिल्डिंग अबेंडेंड नहीं लग रही थी। जब वो उसके करीब गया तो उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, जैसे उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा हो वो कोई बड़ी गलती करने जा रहा है। तभी उसकी नज़र उस बिल्डिंग के मेन डोर पर पड़ी। उस दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उस पर जो लिखा हुआ था ना वो इंग्लिश ज़ुबान थी ना कोई ऐसी ज़ुबान जो उसने पहले कभी देखी या सुनी हो। और वो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर जाते ही उसे हल्की सी ठंडक महसूस हुई। वो जगह एक चर्च जैसी लग रही थी, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे हम जानते हैं। ना क्रॉस, ना जीसस की तस्वीर, ना कोई जानी पहचानी चीज़ जैसे कि किसी भी नॉर्मल चर्च में होती है। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जलते हुए लोहे से लिखा हो।
सामने के टेबल पर एक मोटी सी किताब रखी हुई थी। वो उसके करीब पहुंचा और इस किताब को हाथ में लेकर देखने लगा। उसने जब उसके पन्ने पलटे और जो उसमें देखा, ये देखकर उसका हाथ कांप गया। वो किताब किसी भी मज़हब से जुड़ी नहीं लग रही थी। उसमें लिखे हुए लफ्ज़ ऐसे लग रहे थे जैसे आंखों को चुभ रहे हो। और तब उसे लगा जैसे वो इस जगह पर अकेला नहीं है। अचानक उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने सांस ली हो। वो झट से मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसके कानों में अब सिर्फ अपनी ही सांस की आवाज़ आ रही थी। तभी उसके दिल ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा क्रॉस किया, अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अब वो रुका नहीं। वो भागते हुए उसी जंगल के रास्ते से वापस दौड़ा जहां उसने शाखाएं तोड़कर निशान बनाए थे। अंधेरा हो चुका था और जंगल जैसे अब उसे जिंदा लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चढ़ रहा हो। वो तब तक नहीं रुका जब तक मेन ट्रेल दोबारा नजर नहीं आ गया। आज तक वो उस जगह के बारे में किसी को ठीक से समझा नहीं पाया। लोग कहते हैं कि शायद किसी पुराने घोस्ट टाउन का चर्च होगा, लेकिन वो मानता है कि उस जगह पर आज भी कुछ आता जाता है और शायद वो चर्च लोगों के लिए नहीं बना था। लेकिन ये कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई थी। असल कहानी उस रात बात शुरू हुई जब वो जंगल से वापस आया। तो उसने सोचा कि शायद ये सब थकान और डर का असर था। उस रात वो अपने लॉज के कमरे में सो गया, लेकिन नींद गहरी नहीं थी। रात के बीच अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने देखा वो सपना नहीं था। उसके कानों में हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ पढ़ रहा हो। वो आवाज़ बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे जंगल वाले चर्च में उस किताब के पन्ने पलटते वक्त महसूस हुई थी। उसने जल्दी से उठकर लाइट जला दी। कमरा खाली था, लेकिन बेड के पास ज़मीन पर कुछ पड़ा हुआ था। एक सूखी हुई शाख, बिल्कुल वैसी ही शाख जो उसने जंगल में रास्ता मार्क करने के लिए तोड़ी थी। ये देखकर उसका खून ठंडा पड़ गया। सुबह होते ही उसने डिसाइड किया कि वो इस जगह के बारे में ऑफिशियल कंप्लेंट करेगा। और सुबह होते ही वो अपने ऑफिस गया ताकि इस जगह के बारे में कंप्लेंट करके उस जगह की हकीकत को पता कर सके। लेकिन पार्क अथॉरिटीज़ ने उसकी पूरी बात को सुना, लेकिन उनका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। उन्होंने कहा, उस एरिया में कोई एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, कोई चर्च रजिस्टर नहीं है। आप शायद किसी पुराने खंडर तक पहुंच गए होंगे। लेकिन जब उसने उन सिंबल्स का जिक्र किया और इस किताब के बारे में बताया, तभी एक ऑफिसर चुप हो गया। उस ऑफिसर ने धीरे से कहा, उस साइड के जंगल में कुछ जगह ऐसी है जो ऑफिशियली ट्रेल का हिस्सा नहीं है। फिर उसने एक लाइन बोली जो आज तक मेरे दोस्त के दिमाग में गूंजती है, वहाँ जो मिलता है
वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। खैर, वो ये सब सुनकर अपने घर वापस आया। रात हुई। उसने सोचा किसी न किसी तरह से वो इसके बारे में जान कर रहेगा। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उस रात मेरे दोस्त ने फिर से उसी चर्च का सपना देखा। इस बार वो चर्च के अंदर था। उस टेबल के सामने वो किताब खुली हुई थी और पेजेस खुद ब खुद पलट रहे थे। हर पेज के साथ चर्च और अंधेरे में डूबता जा रहा था। और तब उसने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंख खुल गई। अगली सुबह उसके हाथ पर कुछ लिखा हुआ था। कोई इंक नहीं, कोई खून नहीं, बस चमड़ी पर उभरा हुआ एक वही अजीब निशान जो उसने चर्च की दीवारों पर देखा था। उस दिन के बाद वो कभी उस पार्क के पास वापस नहीं गया। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अब आता है। कुछ महीने बाद उसी जंगल में एक टूरिस्ट ग्रुप गायब हो गया। सर्च ऑपरेशन चला, उनका कैंप मिला, सामान मिला, लेकिन लोग नहीं मिले। और उनके कैंप के बीच जमीन पर एक ही चीज ठीक ठाक रखी थी, और वो थी एक मोटी सी किताब, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस टेबल पर रखी थी। शायद वो चर्च एक जगह नहीं, शायद वो एक दावत है। और अगर आपने उसका रास्ता देख लिया तो याद रखिए, किताब आपको पढ़ना नहीं चाहती, वो चाहती है कि आप उसमें लिखे जाओ और हमेशा के लिए उस जगह का एक हिस्सा बन के रह जाओ। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।